हेलो दोस्तों, क्या आपको भी लोन चाहिए? चाहे लोन किसी भी कैटेगरी का हो, आपको हाउसिंग लोन चाहिए हो, आपको कार लोन यानी कि ऑटोमोबाइल लोन चाहिए हो, या आपको एजुकेशनल लोन चाहिए हो, या आपको पर्सनल लोन चाहिए हो, या आपको बिजनेस लोन चाहिए हो, क्या किसी भी तरीके की लोन की रिक्वायरमेंट आपको है? अगर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लोन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रखनी होंगी, तभी आपको लोन मिलेगा। होता क्या है कि जब आप बैंक के पास जाते हो और आपसे कहते हो कि आप उनसे कहते हो कि मुझे लोन चाहिए, वो आपको जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं वो आपके पास तैयार ही नहीं होते, और रिजल्ट ये होता है कि आपको अपने लोन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है। ज़्यादातर करके जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और मुझसे कहते हैं कि सर मुझे लोन चाहिए क्योंकि मुझे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया आया है, या मुझे एक अच्छी फ्रेंचाइजी मिल रही है, बट क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से उनको लोन नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ भी टाइमली मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर लोन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है एज फैक्टर। देखो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है कि 21 ईयर से पहले हम लॉ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए ज़्यादातर जो बैंक होते हैं वो सबसे पहले आपकी एज जानना चाहते हैं। अगर आपकी एज 21 ईयर से बिलो होती है तो आपको वो लोन नहीं देते हैं। और सबके पास एक अपर लिमिट भी होती है, कुछ लोग 40, कुछ लोग 50, कुछ लोग 55, कुछ लोग 60 की एक अपर एज लिमिट डाल देते हैं, यानी कि उसके बाद आपको लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि बट ऑब्वियस ये चीज़ है, उस एज के बाद थोड़ा सा लोन रिस्की हो जाता है कि क्या आप उसकी पेमेंट कर पाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ कितनी लॉन्ग लास्टिंग है ये अभी किसी को नहीं पता। तो हर बैंक थोड़ा सा डरता है, और इसीलिए उसने एक अपर कैप लिमिट भी बना रखी है। तो एक एज फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप बीच के एज में हो, जैसे कि 30s, 40s और बहुत ज़्यादा 50s में हो, तब आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। दूसरी तरफ, जब भी आप किसी के पास लोन लेने जाओगे तो वो सबसे पहली चीज़ जो आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास इनकम प्रूफ है। आप कैसे शो करोगे कि अगर मैं आपको लोन दूं तो आप वो पैसे आप हमको वापस कर पाओगे। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो माना जाता है वो जाता है आईटीआर, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। तो हर पर्सन के पास आईटीआर ज़रूर होना चाहिए। अलग अलग बैंक की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल का आईटीआर होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि 3 साल का आईटीआर होना चाहिए। तो आपके पास हमेशा आईटीआर होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि जब किसी को लोन चाहिए होता है और वो कहता है कि मुझे अब लोन चाहिए, अब मेरे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करिए, तो आपको मैं बता दूं कि आप अगर ऑन द स्पॉट मेरे पास आओगे या किसी के पास भी जाओगे तो वो केवल 1 ही साल का आईटीआर फिल कर पाएगा। तो अब जब आप बैंक के पास जा रहे हो और बैंक की रिक्वायरमेंट है 2 साल का आईटीआर, तो रिजल्ट ये होगा कि आपके पास आईटीआर नहीं है और आपकी जो लोन की प्रोसेसिंग है वो रुक जाएगी। और रिजल्ट ये होगा कि जो टारगेट आपने बनाया था वो टारगेट अब आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आप सबसे सजेस्ट करता हूं कि आप सब लोगों के पास आईटीआर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, कभी आपको लोन की ज़रूरत ना पड़े, बट एज अ इनकम प्रूफ आपके पास आईटीआर ज़रूर होना चाहिए, जिसके लिए आपको बहुत लेंदी प्रोसेस भी नहीं करना होता, बहुत आसानी से आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास एड्रेस प्रूफ। देखो, जब भी आप लोन लेने जाओगे तो ये अश्योर करना चाहेगा कि भैया आप रहते कहाँ हो, कि कल को खुदा न खास्ता आप लोन की पेमेंट ना कर पाओ तो हम आपके आकर के आपके घर को देख ले, आपको पकड़ लें। दूसरी तरफ वो अपनी श्योरिटी के लिए कई बार इंस्पेक्शन टीम भी भेजता है देखने के लिए कि आप सचमुच वहीं रहते हो कि नहीं, और आस पड़ोस वालों से भी आपके बारे में थोड़ी सी इंक्वायरी समटाइम्स ले लेते हैं। तो एज अ केवाईसी आपको एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ता है। एड्रेस प्रूफ में आप आधार भी दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो, या जो भी स्पेशल अगर डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा तो वो यूजुअली इतने से ही काम चल जाता है। दूसरी चीज़, बैंक ये भी देखना चाहता है कि आप जब लोन लेने जाते हो तो आपका बैंक की रूटीन क्या है। क्या आप बैंक से रोटेशन करते हो? आपने अपने बैंक को बिल्कुल डेड कर दिया है। मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है आपको कि अपने बैंकिंग चैनल को ज़रूर यूज़ करिए। आप मंथ में 2 ट्रांजैक्शन करिए, 1 ट्रांजैक्शन करिए, सुबह डालिए शाम को निकाल लीजिए, लेकिन बैंक में अपनी ट्रांजैक्शंस ज़रूर शो करिए। इससे क्या होगा कि आपकी बैंक रूटीन बनता चला जाएगा, आपकी क्रेडिट बनती चली जाएगी बैंक में, आप ट्रस्ट वर्दी कस्टमर हो जाओगे बैंक में, क्योंकि आप रोज़ आते जाते रहते हो भाई। बट ऑब्वियसली चीज़ है, अगर कोई नया पर्सन आपके पास आए और कहे कि आपसे मैं दोस्ती करना चाहता हूं, आप थोड़ा सा डरोगे, लेकिन वही जो 10 बार आपसे मिलता है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका वो दोस्त अपने आप ही बन जाता है। वही चीज़ बैंक के साथ भी है। जब आप रेगुलर रूटीन में रहते हो, बैंक आपका अकाउंट नंबर डालता है, बैंक मैनेजर आपका अकाउंट नंबर डालता है, देखते रहिए तो मेरा रेगुलर कस्टमर है, आता जाता रहता है, तो थोड़ा सा सेफ होता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस बैंक में जा रहे हो उसी जगह पे आपका ये रूटीन होना चाहिए। अगर आपका किसी दूसरी बैंक के ब्रांच में भी आपका अगर ट्रांजैक्शन है तो वो ये अश्योर कर लेता है कि हाँ, ये बैंक आता जाता है, ये ट्रस्टवर्दी पर्सन है, कहीं भागने
वालों में से नहीं है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है नेचर ऑफ वर्क। आप वर्क क्या करते हो? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कि आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपसे फॉर्म 16 मांगा जाता है, जिसके बेसिस पे ये प्रूफ हो जाता है कि आप किस कंपनी में वर्क करते हो और वहाँ से आपको सचमुच उतनी ही सैलरी। भाई आपने ITR भरने को कह दिया मेरा ITR 10 लाख रुपए का, बट क्या प्रूफ है कि आप 10 लाख रुपए कमाते हो? तो अगर आप सैलरीड हो तो वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये सचमुच 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 8 लाख रुपए कमाता है। दूसरी तरफ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, उस केस में क्या होता है, फिर आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कि आप कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर के आइए, आप बैलेंस शीट लेके आइए। भैया आप कहीं वर्किंग करते हो, भैया तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, या तो आप कहीं बिजनेस करते हो या तो आप कोई प्रोफेशन करते हो। तो प्रोफेशनल पर्सन हो या बिजनेस पर्सन हो तो आपकी रिपोर्ट्स क्या है, आप अपनी बैलेंस शीट लेकर के आइए। ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है तो, नया बिजनेस है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर के आइए, अश्योर करवा के आइए कि आप सचमुच इस वर्किंग को कंटिन्यू करने वाले हो। तो इसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता है जो ये सारी डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर देता है। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास फुलफिल हैं तो बिलीव करिए कोई भी बैंक आपको कभी भी मना नहीं करेगा। ऑल्दो कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिक्योरिटी रखने के लिए मेरे पास अगर ना हो तो हमको बैंक लोन नहीं देगा। आज की डेट में बैंक ने अपने सिस्टम, अपने प्रोडक्ट्स को इतना वास्ट कर दिया, इतना फैला दिया, इतना वाइड कर दिया है कि आपको बिना सिक्योरिटी के भी लोन। ऑल्दो ई बैंक के कई ब्रांच, कई लोन कैटेगरी ऐसी होती है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, बट अब आपको विदाउट सिक्योरिटी भी लोन आसानी से मिल सकता है। होपफुली आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। आगे की वीडियोस में और भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, आपकी नॉलेज बेस को इंप्रूव करूँगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।